हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके महत्वपूर्ण तत्व। है ना? तो हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो क्वेश्चन आते हैं वो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। इनको याद करने के लिए मैं कुछ एक ट्रिक बनाऊंगा। ट्रिक का मीन्स मैं आज एक स्टोरी बनाऊंगा। स्टोरी मेरी लोकल लैंग्वेज में होगी ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको अच्छे से समझ में आए। और बहुत सारे वर्ड्स इस तरीके से दिए गए हैं ताकि वो लोकल लैंग्वेज में ईजिली याद हो सकते हैं। तो स्थापना जो हुई है वो है ये 28 दिसंबर 1885 में। स्थापना का जो स्थान था वो था बम्बई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन। इसको याद करने के लिए हम बोलेंगे, स्टोरी की शुरुआत होती है कि दो चार लोग इकट्ठे हुए। दो चार लोगों ने कहा कि एक गुट बनाते हैं हम। है ना? एक गुट बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा तो लोगों ने कहा ठीक है, हम सहमत हैं, गुट बनाते हैं। तो गुट बनाने की बात आई तो सब सहमत हो गए। तो क्या कहा उन्होंने कि चलो फिर बई जगह चलो जहाँ पे पहले मिलत थे। तो बई से बना बम्बई, और जहाँ पहले मिलत थे जहाँ पे अपने गुल कुल के लोग रहते, है ना, तो बम्बई और गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन स्थापना का स्थान हो गया। नेक्स्ट है हमारा, तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। तो उन लोगों में जब बात हुई तो वो बोले कि अभी जो लॉर्ड है हमारे यहाँ का वो डफर है, इस टाइम पे हम गुट बनाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है ना? तो उन्होंने गुट बना लिया, स्टार्ट हो गई गुट की। तो फिर उसके नाम की बारी आई तो उन्होंने कहा गुट तो बन गया, गुट जो बना है उसका नाम भी तो रखो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया है वो किसने दिया? वो दिया दादा भाई नौरोजी ने। अब इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि ये थे दादा। अब दादा लोग जो बड़े होते हैं वही तो नाम रखते हैं हमारे यहाँ पे। है ना? तो बड़े होंगे तो ऑब्वियसली वही नाम रखेंगे। तो इनके जो अब संस्थापक की बात आई तो दादा भाई नौरोजी ने नाम रखा तो एकदम से बोले वो कि एक आदमी बोल पड़ा क्या, ए ओ हमू तो बने हैं कछु ना कछु। तो बोले ए ओ ह्यूम बोले कि हमू तो कछु बने, हमू से मतलब ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम बोले हम कुछ बने हैं, दोनों बोले तुम बन जाओ संस्थापक। तो वो संस्थापक बन गए। है ना? नेक्स्ट है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। जिसके नाम में ही बने जी तो वही तो प्रथम अध्यक्ष बनेगा। बनर्जी, बने जी, हम बने जी, तो वो अध्यक्ष बन गए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो हुआ ये कि अब अध्यक्ष ये बन गए तो आदमी आदमी बनते आ रहे थे। तो किसी ने बोला कि देखो आदमी आदमी बनते रहेंगे, अब लड़कियों की भी बारी आए। तो उनमें से बोले एनी ऑफ यू, मतलब लड़कियों में से कोई बनना चाहता है क्या तुम में से कोई? तो एनी एकदम से खड़ी हो गई। एनी वेसेंट जो थे, हाँ हम ही बनेंगे। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी वेसेंट। फिर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बारी आई तो ये बोले, कौन बोले कि सरोजनी नायडू ये बोले कि ऐसा है भाई साहब कि अगर तुमने एनी बेसेंट को चांस दिया है जो महिला अध्यक्ष बना दे बाहर की, हम भी तो भारत की एक नई लड़की हैं, युवा हैं, नई से बना नायडू। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम भी बन जाओ। श्रीमती सरोजनी नायडू बन गई हमारी भारतीय पहली महिला अध्यक्ष। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। फिर क्या हुआ? फिर आपको याद करना है प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। ओके। तो गैर हिंदू अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या बने? तो ये स्टोरी जब चल रही थी तो बीच में क्या हुआ, दादा भाई जो थे वो नाराज हो गए। वो नाराज किस बात पे हो गए? उन्होंने कहा सबको अब अध्यक्ष बना रहे हो, हमें भी बनना है, हिंदू हिंदू बना के रह गए, हम भी बनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है गैर हिंदू अध्यक्ष बन जाओ। तो दादा भाई नौरोजी बन गए। उसके बाद आई प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो मुस्लिम अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने कहा ठीक है भाई, हिंदू बन गए तुम बन गए, हम का कब से पीछे हैं, पूरा बदला लेंगे। तो उन्होंने कहा बदरुद्दीन, बदला से बना बदरुद्दीन। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन गए। ओके। आगे है ये सब एक स्टोरी की वजह से है, वैसे कंफ्यूज मत होइएगा। फिर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो अब सब लोग बन रहे थे, हिंदू बन गए, गैर हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए। तो उन्होंने कहा कि अब अंग्रेज ने कहा हम भी तो हैं, हमें भी तो कुछ बनाओ। तो उन्होंने कहा तू ले ले अध्यक्षता। तो तू ले ले, यू ले ले, यू ले, जॉर्ज यू ले। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो बन गए जॉर्ज यू ले बन गए। तो इन्होंने कहा कि आगे क्या हुआ कि अध्यक्षता अध्यक्षता की लड़ाइयाँ होती रहीं। तो गांधी जी बोले कि यार देखो इतना ना लड़ो, हम करेंगे इन लोगों को अब काबू में। तो उन्होंने कहा, गांधी जी की अध्यक्षता हुई, उन्होंने कहा हम लगाएंगे लगाम। जो जो दो चार लोग जो हैं जो ज़्यादा उछल रहे हैं अध्यक्षता के लिए, तो जो दो चार लोगों पे हम लगाम लगाए हैं। तो हम लगाम से बना बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन गांधी जी द्वारा अध्यक्षता हुई
1924 में। 2-4 लोग मतलब 2-4-24 में। ओके। अब गांधी जी ने अध्यक्षता करी और उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ये सब चीज़ें मिटाने के लिए इन्होंने एक छोटी उम्र के बालक को बना दिया इन्होंने अध्यक्ष। अब छोटी उम्र का बालक कौन था? वो थे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये गांधी जी ने बना दिया अबुल कलाम आज़ाद। जिसको कलम पकड़नी भी नहीं आती थी उनको उन्होंने कह दिया अबुल कलाम आज़ाद बन जाओ अध्यक्ष। छोटी उम्र के थे, कलम पकड़नी भी नहीं आती थी, है ना, याद करने के लिए बता रहे हैं। फिर जब ऐसा हो गया तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है भैया तो सुभाष चंद्र बोस अड़ गए अपनी बात पे। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा हमका बॉस है बॉस, ठीक है, हमें हल्के में ना लो, हम अध्यक्षता करें, जब बच्चा बच्चा बना दें तो हम करें। तो सुभाष चंद्र बोस अड़ गए तो गांधी जी को पीछे हटना पड़ो, है ना। तो जो अबुल कलाम आज़ाद थे छोटी उम्र के, वे पीछे हटे। और जब अड़े हटे तो अड़ने से हुआ 38 यानी 1938 1938। और एक्चुअली बॉस थे, भगवान जी का नाम ले लेके चढ़ बैठे सबके ऊपर और बन गए अध्यक्ष। हरिपुरा, हरि जी का नाम लिया, उन्होंने कहा आगे भी बनेंगे। फिर उन्होंने त्रिपुरारी जी का नाम लिया, 1939 में भी बन गए अध्यक्ष, है ना। हरि जी का नाम लिया, विष्णु जी का हरिपुरा, और 39 में त्रिपुरारी जी। फिर क्या हुआ, ये अध्यक्षता अध्यक्षता होती रही तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच फूट पड़ने लगी। तो कांग्रेस में प्रथम फूट पड़ गई, वो पड़ी 1907 में। जो इनका साथ था वो टूट गया, फूट गया, और लोग एक दूसरे की सूरत देख देख के अलग होने लगे। तो सूरत भी नहीं उन्हें भा रही थी और अलग होने लगे। तो कांग्रेस की प्रथम फूट 1907, साथ जो थे वो हट गए, सूरत सूरत देख के अलग अलग हुए, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट है कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ। तो अब इतने दिनों तक इन्होंने कहा कि यार क्या है, हम लोग अलग अलग क्यों हो गए भाई। तो अब क्या करो, सलाह कर लो। सलाह से बना 1916। और सलाह के लिए उन्होंने बोला कि देखो सलाह तो कैसे कर लें, अब सब लोग दूर दूर हैं, लोगों को बुलाओ। तो बुलाने के लिए उन्होंने भेजा नाऊ को। नाऊ ही तो है जो हमारी शादियों के लिए कार्ड वार्ड देने जाता है। तो नाऊ को भेजा, यानी लखनऊ। नाऊ को भेजा, उसने कार्ड दिया, सब लोग इकट्ठा हुए और इनमें सलाह हो गई। तो कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जो बने वो जेबी कृपलानी बने। अब स्वतंत्रता के समय जब कृपा होगी किसी की तभी तो हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हम आपको बता ही चुके। पहली बार गांव में सत्र जो हुआ वो हुआ फैजपुर अधिवेशन 1937। ओके, तो फिर इसको आप याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इस स्टोरी में कुछ भी पार्ट बुरा लगा हो तो प्लीज़ इसको माइंड मत लीजिएगा। इट्स जस्ट अ स्टोरी टू लर्न दिस टॉपिक। सो बस इतनी सी ख्वाहिश है आपसे कि अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस देते रहेंगे, कोशिश यही रहती है। बट ये स्टोरी जो अभी मैंने बनाई है शायद थोड़ी सी अजीब बनी हो, बट याद करिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपसे छूटेगी नहीं। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं वनडे एग्ज़ाम्स में। सो थैंक यू गाइस, बने रहें हमारे साथ पूरे जोश और विश्वास के साथ। दिस इज़ अमित शर्मा एंड यू आर वॉचिंग स्टडी अड्डा।